गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपके सामने लेके आया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरम। आराध्या ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आई होप आप बिल्कुल मज़े से पढ़ रहे होंगे, सेपरेट रजिस्टर भी बना लिया होगा। ठीक है, अपने पास आती है नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.8। देखो ये थ्योरम आप यूज़ तो करते आ रहे हो 7th क्लास से, बता देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद है एक्सटीरियर एंगल, किसी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, यानी कि किसी भी ट्राइंगल में जो बाहर एंगल बनता है एक्सटीरियर एंगल, उसका जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है अंदर वाले अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के इक्वल। अभी बताता हूँ, ठीक है, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थ्योरम 6.8 है ये कि मान लो, पहले थ्योरम को समझ लो, फिर स्टेटमेंट लिखूंगा और फिर आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। देखो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी। मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल की सी वाली साइड को प्रोड्यूस कर दिया डी तक। तो ये एक्सटीरियर एंगल बना कि नहीं बना? और इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो इसके अपोजिट टू इंटीरियर, ये इंटीरियर बोलते हैं इनको, अंदर वाले को, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू के सम के इक्वल होती है। क्या होती है? सम के इक्वल होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को कि मान लो, सपोज करो कि ये आपका एंगल निकल के आ रहा है 50 डिग्री और ये आपका एंगल है 60 डिग्री। तो जो बाहर वाला एंगल होगा वो होगा 50 + 60 110 होगा, और ऑब्वियसली होगा ही होगा। ठीक है, कैसे होगा ज़रा चेक कर लेते हैं। भाई ये 50 है, ये 60 है, तो ये अंदर वाला कितना होगा? हमें पता है तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब 50 60 110 तो चला गया, तो क्या 70 ना बचा? ये देख लो, 70 50 120 और 60 180। अगर ये 70 है तो लीनियर पेयर भी तो लगेगा, तो अगर ये 70 तो 110 आएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब जो बाहर एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल, उसकी वैल्यू होती है अंदर वाले अपोजिट जो एंगल होंगे टू, इनके सम के इक्वल होती है। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना। तो इसका स्टेटमेंट समझ में आ गई प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, स्टेटमेंट होता है इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्रोड्यूस मतलब आगे तक बढ़ाना। अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस करें, आगे तक बढ़ाएं, देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा प्रोड्यूस करने पे, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू होगी, वो किसकी इक्वल होगी? सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, अंदर वाले जो अपोजिट इंटीरियर होंगे, इसको छोड़ दो इसके पास वाले को, तो अपोजिट ये बच गए। ठीक है, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। इस डायग्राम को और डिटेल में समझते हैं अच्छे से, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है इस चीज़ से। यानी कि अगर डायग्राम मेरा ऐसे बना हुआ है और मैंने इस साइड को बढ़ा दिया, ठीक है, तो जो ये एक्सटीरियर बनेगा, इसके इस वालों को छोड़ दो भाई, इसके अपोजिट टू इंटीरियर कौन से बनेंगे? ये दोनों। तो इन दोनों के सम के इक्वल ये वाला हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे होता है एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ये हो गया स्टेटमेंट। प्रूव कैसे करेंगे? तो आपको हिंट तो मैंने पूरा दे ही दिया, प्रूव कैसे करेंगे। क्या प्रॉपर्टी लगाई थी अभी हमने? एक तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगाई थी वैल्यू फाइंड करने के लिए बाहर वाले की, और एक लीनियर पेयर लगाया था नहीं लगाया था? तो बस याद आ रहा है ना, 110 निकला था, 50 था, 60 था, 110 था, ये वाला चेक करो। उस चीज़ के अंदर आपने डायग्राम बनाया है, तो एक तो हमने प्रॉपर्टी लगाई है ये वाला एंगल निकालने के लिए अंदर वाले को, कि तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है, और बाद में एक लीनियर पेयर लगा था। ऐसे ही लगा लेंगे और हमारा प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्टेटमेंट को पॉज करके। अब करते हैं हम, शुरुआत करते हैं इस चीज़ की कि थ्योरम का प्रूव कैसे होगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि ट्राइंगल आपका ए बी सी है और प्रोड्यूस किया डी तक, एक एक्सटीरियर एंगल बना ये वाला। छोटे छोटे बच्चों वाले नेम रख लेते हैं। मान लेते हैं कि एंगल 1 है, मान लेते हैं एंगल 2 है, मान लेते हैं कि एंगल 3 है, और ये है एंगल 4। क्लियर? तो हमें गिवन क्या है? गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी गिवन है आपको, एक तो ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, एंड साइड बी सी, ये साइड बी सी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टिल
पॉइंट डी। साइड BC को हमने कहाँ तक प्रोड्यूस किया, टिल पॉइंट डी पॉइंट तक हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया, राइट। उसके बाद में टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जो एंगल 4 बना है, एंगल 4 जो बना है उसकी वैल्यू इन दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये आपको प्रूव करना है कि जो एक्सटीरियर है इनके अपोजिट टू इंटीरियर के इक्वल है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी लगेगी, एक तो लगेगी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी और एक लगेगी लीनियर पेयर की, समझ गए। आप खुद सोचो, जब मुझे 4 का रिलेशन 1 और 2 के साथ निकालना है तो मैं तो 4 से 3 को जानता हूँ। देखो बेटा वही वाली चीज़ आ रही है, कॉमन फ्रेंड ढूंढा करो। अब तक जितनी थ्योरम प्रूव की हमने कुछ कॉमन चीज़ ढूंढी है, तो कॉमन क्या है आप खुद सोचो इस डायग्राम में कि मैं 4 को 3 के साथ तो जानता हूँ, 4 का रिलेशन 3 के साथ जानता हूँ, वो रिलेशन क्या है मेरा, लीनियर पेयर। और 3 को जानता हूँ मैं 1 और 2 के साथ में, कैसे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, जानते हो। अब आप खुद सोचो कि आपको 4 को 1 और 2 से इंट्रोड्यूस करना है, तो 4 ने अपने कॉमन फ्रेंड मतलब 3 4 का भी फ्रेंड है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के साथ में, और 3 1 और 2 का भी फ्रेंड है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। समझ रहे इस बात को कि 4 3 को भी जानता है, यानी 3 4 को भी जानता है, और 3 1 और 2 को भी जानता है। तो क्या करा 3 ने 1 2 और 4 को मिलवा दिया। तो आपको 2 प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है। अब तो बच्चों वाली चीज़ है, हमें बस ये प्रॉपर्टी लगानी है, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा डायग्राम घिचपिच हो गया आपको समझाने चक्कर, उस पॉइंट को नोट कर लेना बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अगर आपको ये चीज़ें याद रहने लग गई तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी क्वेश्चन करने में। रटने थोड़े ना थ्योरम बैठ के हम रटेंगे कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बना था CABD, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब आप मुझे बताओ क्या प्रॉपर्टी लगाने, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी। आप लिखोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में डाल देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना। उसके बाद में 3 और 4 का सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है, तो लिख दो कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों, लीनियर पेयर, और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप मुझे बताइए एक चीज़ कि इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 के अंदर RHS की वैल्यू सेम है, तो LHS की वैल्यू सेम ना होगी, होगी। जब भाई जब RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, राइट। तो आप लिखोगे कि इन इक्वेशन 1 एंड 2 RHS आर सेम। भाई दोनों सेम है भाई, ये 180 की वैल्यू ये भी होती है और 180 की वैल्यू ये भी होती है, तो मतलब दोनों चीज़ें भी आपस में क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। सो LHS मस्ट बी सेम, LHS भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं कि भाई ये भी 180 है, ये भी 180 है। चाहो तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ बच्चों की तरह पूरा। देखो भाई इसको, मैंने इसको एक लाइन लिख रहा हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 है, और 180 का मतलब क्या है, 3 + 4। देखो 1 + 2 + 3 इक्वल टू 180 लिखा, और 180 का मतलब क्या है, 3 + 4, तो 180 का मतलब ये भी है। और फिर 180 ने क्या बोला कि भाई मैंने तुम दोनों को मिलवा दिया, मैं हट जाता हूँ, हट गया, ठीक है। इसका मतलब ये आपस में क्या है, इक्वल है। क्या 3 एंगल से 3 एंगल नहीं कट जाएगा, दोनों साइड में है, 3 इधर जाएगा, माइनस का 3 बनेगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल 1 + 2 इक्वल टू एंगल 4 नहीं आ गया क्या, तो आ गया ना। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये ही हमें प्रूव करना था। 4 मतलब एक्सटीरियर और 1 और 2 मतलब इंटीरियर अपोजिट, और अपना हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको मज़े आए होंगे इस थ्योरम को समझने में। क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है वो बताता हूँ, एक बार रिवाइज कराता हूँ। बेटा अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो एक बार लाइक कर देना, अपने फ्रेंड से शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करने को बोलना इस चीज़ को। और एक व्हाट्सअप नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको कोई भी क्वेरी आती है मैथ से रिलेटेड तो 80000124 और 223
इसके ऊपर मुझे मैसेज कर देना फ़ोटो क्लिक करके, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप आप मज़े आ रहे होंगे आपको करने में। कुछ नहीं करना है, बनाया एक्सटीरियर एंगल बनाया, एक लीनियर पेयर, क्योंकि कॉमन फ्रेंड ढूंढना था हमने, 3 कॉमन मिला, 3 को फोर्स रिलेशन लीनियर पेयर के साथ में, 3 का 1 2 के साथ में एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ में है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अगले 2 वीडियो लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को आई थिंक मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो एंजॉय करो, मज़े करो बेटा घर पे।